Hello students and welcome to the class. Hello everyone. How's it now? Yeah, a lot better. Okay. Hello everyone, welcome to the class. So जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, क्लास शुरू करते हैं. आज ऑडियो इश्यूज शायद से नहीं होंगे. हेलो रानू, हेलो सुविका, legend ninja, staff family. Hello Meghna Anand, Manjusta Anand. Okay. Gargi, Pushkar. Okay. बेटा वॉइस एको मुझे पता नहीं आपको क्यों हो रहा है. वेट. पहले ठीक था क्या? Okay, is it better? Yeah, so it's slightly low, the voice is slightly low, but I think we can manage with this. Right, तो शुरू करते हैं आज का क्लास बच्चों, और टाइम वेस्ट नहीं करना है. बेटा मैंने देख लिया है, वॉइस ठीक आ रहा है. ठीक है, या इट्स बेटर नाउ. हेडफोन्स अगर यूज करना है तो कर लो, थोड़ा सा बेटर रहेगा. ओके, सो हमने 2 क्लासेस कर लिया है वाई डू वी फॉलो में. आज हम शुरू करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज. तो पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाई किया था कि व्हाट इज कॉजिंग डिजीजेस. वी हैड स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. उसमें हमने एक्यूट डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में सीखा था, और उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में सीखा था. तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज को और थोड़ा सा डिटेल में हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो क्या क्या इन्फेक्शियस डिजीज के कौन से एजेंट है, हाउ डू दे स्प्रेड, what are the causes for the spreading of these diseases. These are the topics that we are going to study. So for those who are coming for the first time, students, my name is Bharath Bhat. Okay, and I have been teaching for a while now. I've been teaching for 2 years. मैंने मास्टर्स किया है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. आपको मैं बायोलॉजी सिखाने वाला हूँ. बच्चों मैं स्पेशल क्लासेस भी कर रहा हूँ. जिनको 1 शॉट रिवीजन चाहिए वो प्लीज स्पेशल क्लास में आ जाइए. मैं 5:30 को लेता हूँ, 5 o'clock आई टेक क्लासेस, 5 PM. Okay, and I will also be starting a new batch in which I will teach cell biology from the beginning. मैं cell biology से शुरू करने वाला हूँ. That will be from 3:45 to 4:45 PM. ठीक है,
उसमें मैं सेल चैप्टर से दोबारा शुरू करने वाला हूं, कल से शुरू करूंगा बच्चों, तो आप आ सकते हो उस क्लास में भी if you want to attend those classes, up to you. Okay, for that what you guys have to do, download the Unacademy learning app, क्लास 9 CBSE क्लास 9 स्पेशल क्लासेस या फिर फ्री क्लासेस आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां आके आप प्लीज साइन इन कर लीजिए एंड यूज माय कूपन कोड विच इज BB Live. Okay, if you use this coupon code, if you use the coupon code, you will get access to my special classes. आपको सारे फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है. कूपन कोड यूज करना मत भूलिए, इट इज BB Live बच्चों. और मैं बोल देता हूँ, स्पेशल क्लासेस में ऑडियो का इश्यूज भी नहीं होता है. द ऑडियो क्वालिटी इज मच बेटर, क्लास कैंसिलेशन काफी कम होता है. तो आप प्लीज आ जाइए वहां पे. स्पेशल क्लासेस फ्री है, आपको सिर्फ साइन इन करना है और ये कूपन कोड यूज करना है, बस उतना ही करना है. बहुत द क्लासेस आर मच बेटर. उसमें पोल्स भी रहता है क्योंकि आई आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लासेस इटसेल्फ. एटलीस्ट 4 to 5 to 6 क्वेश्चंस आई आस्क विद इन द क्लासेस. सो आप यहाँ आके पूछते हो सर मेंटी करोगे. मेंटी तो हमेशा चैप्टर के एंड में आता है, बट व्हेन आई डू स्पेशल क्लासेस मैं क्लास के बीच में ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ और लास्ट में मैं एक मेगा क्विज भी करता हूँ. तो आप क्यों नहीं आ रहे उसमें? डू कम एंड अटेंड द क्लासेस ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है, फ्री है बच्चों, इट इज फ्री क्लासेस. यू डू नॉट हैव टू पे फॉर लाइक द प्लस क्लासेस. स्पेशल क्लासेस आर फ्री. Okay, so शुरू करते हैं हम infectious disease. Basically, as I have already discussed this, infectious disease are something, are a disease which spreads from one person to another easily. तो एक infected individual से एक healthy individual को spread हो सकता है infectious disease. तो इसमें basically COVID-19 is the best example right now, right? COVID-19 is the classical example of infectious disease. How are people getting infected? They are spreading from one person to another person. Now, when we talk about infectious disease, there are two particular terminologies that we are supposed to understand. पहला है पैथोजन. पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है. तो अगर मान लीजिए कोविड-19 में पैथोजन कौन सा है? कोरोना वायरस. So coronavirus is the pathogen when it comes to COVID-19. वैसे ही अगर आप मलेरिया में जाओगे, मलेरिया में पैथोजन कौन सा है? इट इज प्लाज्मोडियम. डेंगू फीवर में जाओगे तो डेंगू फीवर में पैथोजन क्या है? इट इज डेंगू वायरस. चिकनगुनिया डिजीज लोगे, उसमें पैथोजन कौन सा है? चिकनगुनिया वायरस. एबोला डिजीज लोगे, उसमें पैथोजन कौन सा है? एबोला वायरस. और टाइफॉइड लोगे, टाइफॉइड में ये पैथोजन कौन सा है? इट इज साल्मोनेला टाइफी. सो देयर आर डिफरेंट पैथोजेंस व्हिच कॉज डिफरेंट डिजीजेस. बहुत सारे इन्फेक्शियस. तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो उस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एक पैथोजन जरूर होता है, क्योंकि अगर पैथोजन से नहीं हो रहा डिजीज तो देन इट इज नॉट इन्फेक्शियस. Non-infectious disease, these disease such as diabetes, cancer, क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ये सब जो हैं ये किसी पैथोजन की वजह से नहीं होता. तो दैट इज वाई दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो दैट इज वाई दे आर नॉन इन्फेक्शियस. तो ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन आपको समझना चाहिए कि सभी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एक पैथोजन जरूर होता है. ठीक है, और पैथोजन के स्प्रेड के लिए कभी कभी वेक्टर भी हो सकते हैं. सो वेक्टर्स आर ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द डिजीज. क्या है वेक्टर? बेस्ट एग्जांपल आता है मॉस्किटो. मॉस्किटो अगर आप मलेरिया ले लो, डेंगू ले लो, चिकनगुनिया ले लो, ये सब क्या होता है? ये फैलता कैसे है? ये डिजीज ये फैलता है मच्छर के काटने से. तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है बहुत सारे बच्चों को कि मलेरिया और डेंगू इज कॉज्ड बाय मस्किटो बाइट, व्हिच इज रॉन्ग.
मॉस्किटो बाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, वो डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, बट इट इज नॉट द कॉजेटिव एजेंट। आपको कॉजेटिव एजेंट और वो स्प्रेडिंग एजेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। पैथोजन विल कॉज द डिजीज, तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम है, डेंगू में डेंगू वायरस है, तो ये वायरस और ये सब, दिस इज व्हाट कॉजेस द, अरे यार क्या हो गया, okay, so this is what causes the disease. Now vector सिर्फ स्प्रेड करने में हेल्प करता है, और वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये भी होता है कि वेक्टर देमसेल्व्स विल नॉट गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, मॉस्किटो को मलेरिया नहीं होता, मॉस्किटो को डेंगू नहीं होता, मॉस्किटो को चिकनगुनिया नहीं होता, वो सिर्फ एक हेल्दी एक डिजीज्ड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल तक ट्रांसफर करते हैं, बस दैट इज ऑल दे डू, दे ओनली डू द ट्रांसफर ऑफ पैथोजन, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेक्टर। बेटा आप लोगों को आपस में बात करना है तो आप कहीं और जाके बात कर लीजिए, यहाँ चैट बॉक्स में आप अपना बात करके आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कुछ सीखना है तो सीख लो। देखिए व्हाई डू वी फॉलो चैप्टर वैसे भी आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, दिस इज नॉट अ डिलीटेड क्वेश्चन। If you want to waste your time talking about things like do you play PUBG, do you play Free Fire, Snapchat यूज करते हो नहीं हो, बात करना है तो कर लो, बस टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे क्लास लेना है, मैं क्लास लूंगा। सुखबीर बेटा मैंने अभी बोला था कि पैथोजन डिजीज कॉज करता है, वेक्टर सिर्फ डिजीज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल। और ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वेक्टर खुद उस डिजीज से सफर नहीं करता। तो मच्छर को मलेरिया नहीं होता, मच्छर को डेंगू नहीं होता, मच्छर को चिकनगुनिया नहीं होता, बट वो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल तक डिजीज को जरूर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, yes Pushkar, you can definitely watch the one shot video after the live session has ended, but I would suggest you कि आप live session attend कर लो, क्योंकि live session में आप मुझसे directly doubt पूछ सकते हो। देखिए स्पेशल क्लास में एक फीचर होता है जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन सेपरेटली डाल सकते हो, एंड आई कैन pick up that question and I can give you the answer right away. So I would suggest please do attend the live session. रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है, आपको कंटेंट मिल जाएगा बट आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़े बहुत इंफेक्शियस एजेंट देख लेते हैं। क्या है इंफेक्शियस एजेंट्स? सो फॉर एग्जांपल यू हैव वायरस, तो पहला आता है वायरस। वायरस में एग्जांपल्स हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, ये सब वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड एक्चुअली होता है एक वायरस है जिसको हम बुलाते हैं राइनो वायरस। सो इट्स कॉल्ड एज राइनोसाइटिस, और या फिर राइनो वायरस करके बुलाते हैं, और डिजीज को हम एक्चुअली बुलाते हैं राइनोसाइटिस करके। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड। ठीक है, फिर आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें होता है टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, ये सारे डिजीज होते हैं। कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा है सर डायरिया किस डिजीज का कारण है? बेटा डायरिया इज अ साइन, ओके, इट इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ। सो अगर आप देखोगे कॉलेरा में डायरिया होता है, कभी कभी इवन वर्म इन्फेक्शन से भी डायरिया हो सकता है, तो डिपेंड करता है कौन सा डिजीज है। इट इज अ इवन फूड पॉइजनिंग से भी आपको डायरिया हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजीज ले रहे हो, उसमें डायरिया कैन बी अ साइन ऑफ डिजीज, दैट्स ऑल। सो इट डज नॉट मीन दैट इट इज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया और अ वायरस। ओके, नेक्स्ट है फंगस। फंगाई जो है वो काफी हद तक स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आता है, आपने नाम सुना होगा दाद, खुजली, यू हैव मस्ट हैव हर्ड ऑफ रिंगवर्म,
Then there is athlete's foot, I think, athlete's foot. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मोस्टली स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं. थोड़े बहुत फंगस ऐसे भी हैं जो कि लंग इन्फेक्शन कर सकते हैं, बट इट्स मोस्टली इन द स्किन. एक्सटर्नल डिजीज ज्यादा होते हैं फंगस से. देन प्रोटोजोवन में आता है मलेरिया, काला आजार, इस टाइप के डिजीजेस हैं. फिर वर्म्स कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शंस. ठीक है, वर्म में एलिफेंटियासिस मैंने एक एग्जांपल दिया है, एलिफेंटियासिस है. फिर इवन एस्कैरिस होता है, एंटोरोबियस है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप. टेपवर्म इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर फ्लूक का इन्फेक्शन हो सकता है. तो अलग अलग टाइप के वर्म्स अलग अलग टाइप के डिजीजेस कॉज कर सकते हैं हमारे बॉडी में. तो ये 5 जो हैं कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में. सबसे पहले देख लेते हैं वायरस. जैसे आपको पता है, वायरस इज बेसिकली अ एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. व्हाइट में लिख देता हूं, नहीं दिखाई देगा वरना. इट इज एसेल्युलर, मतलब इनका खुद का एक सेल नहीं होता. ये इनका कोई सेल तो नहीं है, बट दे विल हैव अ डीएनए और एन आरएनए, और उसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है. और ये क्या करता है, ये वायरस हमेशा पैथोजेनिक होता है. बट बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना चाहिए कि वायरस इज ऑलवेज पैथोजेनिक. एज सच वायरस in nature is useless for human. They are always pathogenic. They do not have any redeeming quality. They do not have any good quality about them. तो वायरस जो है वो हमेशा इन्फेक्ट करता है, वो हमारे सेल के अंदर घुस के हमारे सेल को मारता है, एंड दैट इज हाउ इट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ. सो दैट्स द प्रॉब्लम विद वायरस. फंगस जैसे मैंने बोला है, रिंगवर्म और एथलीट, ये एथलीट फुट होता है. यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब बेसिकली स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. यू कैन हैव दिस रिंगवर्म ऑल्सो. So these are common skin infections from fungus. Then bacteria, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं आपके पास. सैल्मोनेला टाइफी एक एग्जांपल है. देन आई थिंक देयर इज समथिंग, कॉलेरा का एक और होता है. what else are an example of disease? I think what leprosy is a good example. But leprosy is today almost eradicated completely. Tuberculosis is an example of bacterial disease. Tuberculosis होता है mycobacterium tuberculosis से TB होता है. Then anthrax is also another disease. फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल डिजीजेस हैं हमारे बॉडी में, विच कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ एक्सटर्नल बैक्टीरिया कमिंग टू अवर बॉडी. बट बैक्टीरिया में ये है कि बैक्टीरिया में बच्चों सभी के सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं हो सकते. देयर आर सम यूजफुल बैक्टीरिया ऑल्सो, सच एज द लैक्टोबैसिलस, विच जो कि हमें दही जमाने में हेल्प करता है. फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि हमें खाने डाइजेशन में हेल्प करता है. और फिर बेसिकली दे ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. सो दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी. So there are harmful bacteria and there are useful bacteria. चिकन पॉक्स कौन सा है? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ आई थिंक हर्पीज जोस्टर करके एक वायरस है. ऐसे हर्पीज जोस्टर वायरस करके होता है, उसकी वजह से यू गेट चिकन पॉक्स आई थिंक. बट देयर इज अ वायरस which causes चिकन पॉक्स. सो स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, बट स्मॉल पॉक्स हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड. तो देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु इज नाउ हैविंग स्मॉल पॉक्स. एंड इवन पोलियो इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. पोलियोमाइलाइटिस करके वायरस है, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज ऑल्सो अ डिजीज कॉजिंग bacteria. Then AIDS is there, herpes simplex is there. Herpes simplex is a STD. Okay, herpes simplex, AIDS,
These are all caused by different viruses. एंटीबायोटिक्स के बारे में मैं बोलूंगा बेटा, एंटीबायोटिक्स बाद में आता है ट्रीटमेंट में, सॉरी एंटीबायोटिक्स में शायद से नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं, उसमें मैं वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट ये सब मैं सिखाने वाला हूं, एंड आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स. ओके, देन देयर इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में the most common ones are basically you have plasmodium. Plasmodium causes your what's it called, malaria. मलेरिया होता है प्लास्मोडियम से. फिर आपका एक आता है लीशमेनिया. लीशमेनिया कॉजेस काला आजार. काला आजार आता है लीशमेनिया से. फिर एक और है विच इज योर एंटामीबा. एंटामीबा कॉजेस एमीबियासिस. एमीबियासिस से भी एमीबियासिस क्या होता है? एमीबियासिस इज बेसिकली अ स्टोमक में इंफेक्शन हो जाता है. स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होता है बिकॉज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका विच इज अ प्रोटोजोआ, एंड इट कॉजेस severe loss of water, also causes diarrhea and dehydration बहुत होता है, and even I think vomiting. I don't think vomiting. No vomiting. It's rather diarrhea and severe loss of water. तो ये भी एक पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका. सर बुक आई शुड प्रिफर. पुष्कर बेटा देखिए, बुक पढ़ना है तो आप यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हो. एस चांद का है और अग्रवाल पब्लिशर्स का भी होगा, तो यू कैन गो फॉर अदर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. दिस विल बी गुड फॉर यू. ओके. Trypanosoma is also a protozoa. Trypanosoma causes, I think, I'm not sure what diseases it causes. See, leishmania causes kala azar. Trypanosoma causes something called as trypanosomiasis, something like that. I'm forgetting the name of the disease. White skin concert, beta white skin, I'm not sure. White skin is, I think, see, white skin is, it can be caused because of many things. One of them is basically called as, क्या बोलते हैं उसको, albinism. Albinism is a genetic disorder. उसका कोई treatment नहीं होता. That is not because of any pathogen. Then there is also people who get patches of white skin, which is called as vitiligo. And vitiligo का अभी तक कोई reason नहीं पता है. Neither do we know. We don't know what causes vitiligo. Neither do we know what is the cure for it. So vitiligo is basically जो पैच में white color का patches आता है ना skin में, that is called as vitiligo. चमकी बुखार नहीं पता बेटा मुझे. Thank you Aditi. I'm happy you're learning something from my class बेटा. Elephantiasis में आता हूँ. So black fever, काला आजार करके बोलते हैं उसे, it's because of leishmania. Then there is ascariasis. Ascaris is a round worm. It causes something called as ascariasis. इसमें होता क्या है बच्चों की, ascaris जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाता है और वहां पे it starts to consume our food. It multiplies and it produces more and more worms, and it can block our small intestine. It can also cause severe nutritional deficiency, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो सब गया अपने इस वर्म के पास. हमारे बॉडी को कुछ नहीं मिलता, हमारे बॉडी को ठेंगा भी नहीं मिलता. तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है, सिवियर इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल पेन होता है, कैन ऑल्सो लीड टू ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग. तो ये एस्कैरियासिस होता है. एस्कैरियासिस के लिए देयर आर वर्म डीवर्मिंग टैबलेट्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईटन दिस. डीवर्मिंग टैबलेट्स करके डॉक्टर्स देते हैं यूजुअली बच्चों को.
प्रज्वल बेटा मुझे नहीं पता चमकी बुखार क्या होता है, मैंने बोला ना आपसे, आई डू नॉट नो व्हाट इज दैट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे देखना पड़ेगा, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं चमकी बुखार करके क्या होता है करके, ठीक है। या डीवर्मिंग टैबलेट्स आर यूजुअली गिवन अगेंस्ट दिस। और भी वर्म्स होते हैं जैसे कि एंटेरोबियस हो गया, एलिफेंटियासिस के लिए देयर इज सो स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट एलिफेंटियासिस। स्टूडेंट्स, एलिफेंटियासिस इज बिकॉज ऑफ वर्म कॉल्ड एज वुचरेरिया। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। और भी अलग अलग वर्म्स होते हैं, बट वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्म विच कॉजेस एलिफेंटियासिस। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलेरियासिस क्योंकि इट इज फाइलेरियल वर्म, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस, बेसिकली these worm will go and enter into our lymphatic vessels. तो बहुत सारे वर्म they will start multiplying and they will start getting into our lymph vessel. उससे क्या होता है, हमारा lymph vessel जो है वो swell होना शुरू करता है and it starts to swell our legs completely. That is why people who suffer from elephantiasis, they will have very thick legs. उनका स्किन जो है वो एक्सपांड हो जाता है, उनके लेग्स में स्वेलिंग होता है, ज्यादा दर्द नहीं देता, बट इट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम टू वॉक एंड एवरीथिंग, एंड इट कैन ऑल्सो स्टार्ट गिविंग आउट पस एंड एवरीथिंग। तो इन्फेक्शन है। एलिफेंटियासिस अभी क्या करते हैं कि इफ इट इज इनिशियली डायग्नोस्ड, you get very strong medications that can kill this filarial worm, and then the legs will not swell up. तो इनिशियल डायग्नोसिस में ही उसको ठीक कर सकते हैं, बट इफ यू डू नॉट गेट ट्रीटमेंट फॉर इट एंड इफ इट स्टार्ट्स टू स्वेल unnaturally, then it's a problem, then it will be very difficult for the doctor to bring it back to the natural shape. Elephantiasis is most common along the coastal regions of India. It is common in Malaysia, Indonesia, Southeast Asia में usually देखने को मिलता है, but yeah, today because of the modern medicine we have very good treatments against it. यार आर्या बेटा थोड़ा सा हेडफोन्स लगा लो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, एकोइंग हो रहा है, तो आप एक बार बाकी लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। Okay, so now these diseases can spread. As I told you, they can spread because of air, water, food, vector, physical contact or sexual contact. There are multiple ways in which the diseases can spread from one person to another person. Example देते हैं, through air, common cold. Common cold usually spreads through air. तो अगर आपको सर्दी है तो आप you will sneeze a lot, you will cough a lot and will spread to some other people. The same with COVID-19, spreads through air. Then typhoid spreads through food and water. Food mostly. Cholera spreads through water, dirty water. Okay. Malaria spreads through a vector, which is, what is the vector? Mosquito. Then physical contact. So even tuberculosis also spreads through air. Then physical contact, I think chickenpox, more than that, chickenpox, it was leprosy which used to spread through physical contact. If you come in contact with someone who has leprosy, that can spread. Sexual contact, basically because of sexual intercourse. AIDS, then you have syphilis, you have gonorrhea, you have herpes, you have genital warts. बहुत सारे डिजीज हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी स्प्रेड हो सकते हैं. एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन STD. STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो थ्रू एयर कैसे होता है? ठीक, देखिए, थ्रू एयर द नॉर्मल वे इज, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन.
एक मिनट देख लेते हैं. हाँ, नो यू डोंट हैव दैट. ओके, सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? जब आप खांसते हो या फिर आप स्नीज करते हो ना, तो आपके मुंह से देयर विल बी टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ. क्यों हम बोलते हैं कि मास्क पहना करो, मास्क पहना करो, मास्क पहना करो? क्यों? क्योंकि जब भी आप खांसोगे तो आपके मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. आप उन ड्रॉपलेट्स को देख नहीं सकते हो, दे आर माइक्रोस्कोपिक, बट उस ड्रॉपलेट में द वायरस विल एग्जिस्ट इन दोस ड्रॉपलेट्स. और अगर मान लीजिए आपको कोविड हो गया और आपके पास कोई आता है, आप करके ऐसे खांस रहे हो, होगा क्या? आप जैसे खांसोगे तो वो ड्रॉपलेट निकलेगा. इफ द पर्सन नेक्स्ट नियर टू यू, इफ ही इनहेल्स दैट ड्रॉपलेट, उनको भी कोविड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. और कभी कभी हम जब स्नीज करते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, इट ट्रैवल्स सेवरल फीट, बहुत दूर तक चला जाता है. इसीलिए बोलते हैं कि मेंटेन टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. और जब भी हम ऐसे करके we sneeze like this, our hand will have those droplets, and then you go and touch somebody else. What will happen? वो आपसे हैंडशेक करेंगे, फिर वो अपने आंख को ऐसे टच करेंगे या फिर नाक को ऐसे टच करेंगे, हो जाता है. There itself you will have, वो आपके मुंह में आपके बॉडी के अंदर जा सकता है. That is why the diseases which spread through air, or what you call as droplet infection, they spread at a very fast rate. ठप ठप करके स्प्रेड होते हैं. That is why in 1919 there was something called as Spanish flu. Spanish flu का भी पैंडेमिक हुआ था in 1919-1920. और अब in 2019-2020 we have the COVID-19 pandemic. उससे पहले in 2000, I remember the year 2000-2001 के टाइम पे there was something called as SARS, severe acute respiratory syndrome, which is also caused by coronavirus. वो SARS जो था, that is slightly different from the coronavirus that we have today. So what we are actually having today is SARS CoV-19, right? SARS coronavirus COVID-19. That is what we are having today. In 2001-2002 it was just SARS disease. That was also because of a coronavirus, जो कि चाइना में बहुत लोग मरे थे उससे. But the ability of that coronavirus to spread was not as powerful as the current coronavirus. Okay, so yeah, so that's one another way of spreading. Then water, cholera हो गया, amoebic dysentery हो गया. अरे यार, sorry. हाँ. Okay. So you have amoebic dysentery, you have cholera which spreads through dirty water. आप देखोगे कभी कभी ढाबे पे जाओ ना, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे सर्वर को बोलो भैया पानी लेके आ जाओ, वो ग्लास को ऐसे पकड़ के नहीं लेके आएगा, वो पकड़ के वो ना अपना हाथ ऐसे ढल के लेके आएगा ग्लास को. इट्स डर्टी. उनका हाथ कहाँ गया हमें क्या पता है, वो हाथ कहाँ डाल के लेके आए करके, वो अब उसके अंदर ऐसे पकड़ के लेके आते हैं. गंदा हो गया पानी, आप उसको पियोगे तो क्या हो सकता है? सो दैट इज हाउ डिजीज स्प्रेड, थ्रू डर्टी वाटर. ओके, ये पानी पूरी खाने जाओगे, गोलगप्पा खाने जाओगे, वो पानी लेके आएंगे पता नहीं कहाँ से, वो थोड़ी ना बोलेंगे अरे या तो इसके लिए तो पीने का पानी चाहिए तो डिस्टिल वाटर, लेके नहीं, वो अपने टैप से निकाल के डाल के पानी पूरी बना के, गोलगप्पा का पानी बना के दे देंगे आपको. आपको क्या पता कि कौन से कहाँ से आया है पानी? तो दैट्स व्हाट यू नो, डर्टी फूड. मतलब पानी, अगर आप गंदा पानी यूज करोगे तो उससे डिजीज स्प्रेड हो सकता है. सर व्हेन विल हर्ड इम्यूनिटी डेवलप इन पीपल? बेटा बोलना बहुत मुश्किल है आदिति. द रीजन इज वायरस इज म्यूटेटिंग. आपको पता है ना, यूके में एक नया थोड़ा सा म्यूटेशन होके एक नया कोरोना वायरस निकला है करके. इट हैज हायर रेट ऑफ ट्रांसमिशन करके, मतलब ज्यादा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इस वायरस में. तो बेटा बॉडी भी कितना ही फाइट कर सकता है.
अभी अभी हम ये जो कोरोना है वायरस है उससे थोड़ा सा उभरने का कोशिश कर रहे हैं और एक नया वेराइटी आ गया है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. जब तक वैक्सीन नहीं आता आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. ओके, वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही, इट्स लाइक sacrifice some of your people in order to get immunity. That's a very, I personally do not like the idea of herd immunity. But yes, अगर वैक्सीन आ गया तो बहुत अच्छी बात है. वैक्सीन आया है, फाइजर का आया है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आया है, भारत बायोटेक उनका भी एक आया है कोवैक्सीन करके. तो दे आर ऑल सेइंग दैट कि इवन रशिया हैज स्पुटनिक्स वायरस. दे आर सेइंग दैट इट्स क्वाइट गुड. उनका एफिशिएंसी रेट अच्छा है, बट भगवान जाने क्या ही बोल सकते हैं. जब तक इंडिया में रिलीज नहीं करते, जब तक वायरस आई मीन एंटीवायरस को क्या बोलते हैं वैक्सीन को जब तक हम अप्रूव नहीं करते गवर्नमेंट, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट इज थ्रू वेक्टर, जैसे कि मलेरिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया, दिस ऑल स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटोस. अगर आप फ्लाइज की बात कर रहे हो, हाउस फ्लाइज घर में होता है ना, हाउस फ्लाई, they can spread typhoid, tuberculosis, diarrhea, dysentery and all. So गंदे जगह नाले पे जाते हैं, नाले पे बैठ जाते हैं, फिर आके हमारे खाने में बैठ जाते हैं. इतनी घटिया चीज होती है. I hate house flies. I do not see any use of house fly at all. Even mosquitoes, I don't see how mosquitoes are useful for humans. Then through sexual contact, syphilis, AIDS, herpes, these are all something which can spread through sexual contact or unsafe sexual intercourse, मतलब without using a contraceptive like condom. So उससे क्या होता है कि when there is sexual intercourse there is also exchange of body fluids. तो जब body fluid exchange होता है तब ये वायरस जो है या फिर बैक्टीरिया जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकता है. बट एड्स जो है इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आप एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप ब्लड लोगे तो आपको भी ये एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है. देन एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड मदर ईदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. तो बेसिकली एड्स में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है, बॉडी फ्लूइड में आता है, देखिए उसमें आता है ब्लड, लिम्फ, मिल्क, सीमेन, देन द यूट्राइन फ्लूइड. दीज आर ऑल बॉडी फ्लूइड्स. तो इन सभी फ्लूइड्स में ये वायरस रहता है एंड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग such events. How does tuberculosis spread through flies? बेटा tuberculosis क्या होता है कि अगर मान लीजिए the fly sitting on, आपको पता है ना इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गले में अगर कुछ अटक जाए तो क्या होता है, हमारे गले से वो जो गंदा स्पूटम जो है वो निकल के जमीन पे बैठ गया, वहां आके फ्लाई बैठता है, फिर आके आपके खाने में बैठ गया, हो गया ना वहां इन्फेक्शन. सो दैट्स द प्रॉब्लम. वी टेल पीपल डू नॉट स्पिट ऑन द रोड, बट अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है बेटा. अभी भी मैं देखता हूं लोग तो क्या ही कर सकते हैं. इंडियंस डू नॉट इंडियंस हैव वेरी पुअर पब्लिक हाइजीन नॉलेज. ये एक प्रॉब्लम है इंडिया का. एंड एनिमल्स टू पीपल, देखिए एनिमल टू पीपल, it's, I do not consider petting animals can spread diseases unless and until they have been in touch with the surface which can cause disease to you. But animal to people हो सकता है, for example rabies. So rabies is basically caused by a virus. It can infect dogs, and if you eat the dog, if the dog comes and bites you, you will also get rabies.
Pankuri beta, you are correct. TB is spread through air, but what I said was if the housefly sits on the sputum, sputum मतलब जो आपके गले में जो वो म्यूकस होता है ना, उसके ऊपर बैठ के आपके पास आ गए तो then that can also spread. I will definitely do classes for sample papers also, पुष्कर. अभी सारे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, आगे जाके मैं ये भी करूंगा. अदिति बेटा, मैं जरूर क्विज करूंगा. कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, उसके बाद वाले क्लास में मैं क्विज करने वाला हूं. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिजीज मैनिफेस्टेशन. हाउ डज अ डिजीज, व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकट होना, किस तरह से दिखाई देता है डिजीज हमारे बॉडी में. सो डिजीज कैन, तो डिजीज जो है वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, हमारे अलग अलग टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है. डिपेंड्स अपॉन द डिजीज, कौन सा डिजीज, कौन सा पैथोजन किस बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा. बहुत सारे देयर आर स्पेसिफिसिटी टू दैट. सभी जो माइक्रोब्स जो होते हैं, all microbes have a specific tissue that it will always infect. ठीक है, या फिर so that is called as or basically it can either infect a particular tissue or it can infect a particular organ. अगर कोई माइक्रोब किसी ऑर्गन को डायरेक्टली टारगेट करेगा then it is called as organ specific manifestation. Okay, that is called as organ specific manifestation. For example, कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम? आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस वायरस, hepatitis virus will infect liver. Okay, it will always infect liver. So that is an organ specific manifestation. Now if you take the example of COVID will infect the ciliated epithelium. It will infect the ciliated epithelium. और ये ciliated epithelium कहाँ मिलता है हमें? वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, इन अवर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, वहां सब आपको ये ciliated epithelium देखने को मिलेगा. तो दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. ठीक है, so you can either the microbe can either infect a specific organ or it can infect a specific tissue. ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. अंडरस्टूड? बेटा आप लोग अपने आप में बात कर रहे हो, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है आपको. टेक्नो गेमर का क्या बोल रहे हो? रेबीज सिर्फ डॉग को होता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा. रेबीज कैन ऑल्सो बी सीन इन रैट्स, आई फील. सो रेबीज कैन अफेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, दैट्स द थिंग. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. थैंक यू संजय. Now, another thing about you need to understand about disease is that most of the diseases, not all diseases, most of the diseases, they they infect the organs from where the infection can depend upon where it is entering. ठीक है, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस हमारे नेसल कैविटी के थ्रू एंटर कर रहा है, if it is spreading through our nose, it is usually going to infect our lungs. जैसे कि tuberculosis enters through our nose. Now if it is spreading through food, through our oral cavity, then it is going to infect our digestive system. ठीक है, तो कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया. टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू फूड, कॉलेरा
spreads through water, both of which is going into our digestive system. So that is why it will cause digestive system infections. So that is how, so mode of entry can be, can be very, very important. Then there are also diseases where mode of entry is just a means of entering into your body. जैसे कि AIDS हो गया. So AIDS can enter through the sexual organs. Okay, it can enter into your body through the reproductive organs, or it can also spread directly through blood. But basically होता क्या है, ये जो AIDS का जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट विल इन्फेक्ट आवर लिम्फेटिक सिस्टम. तो वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है. सो इट इज गोइंग टू अटैक आवर immune system. But how does it enter? Through our reproductive system or through our circulatory system. So it is a completely different thing. Then there is also diseases such as Japanese encephalitis. Japanese encephalitis spreads through mosquito bite, but it infects the brain. तो ऐसा नहीं है कि सारे डिजीज, जो भी डिजीज है वो it always depends upon how it is entering our body. Some diseases can just use an entry as a mean, मतलब कि हाँ उसको एंटर करना है हमारे बॉडी में, एंटर करने के बाद वो कहीं भी जा सकता है. बट बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो कि मीन्स ऑफ एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है. ओके, कूल. तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म हो गया बच्चों. ठीक है, आप मेरे स्पेशल क्लास को अटेंड कर लो. अगर आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए, मेरा कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज BB लाइव. आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने मेरा क्लास को देखा है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग माय क्लास. मोस्ट ऑफ यू लुक लाइक यू आर डिस्कसिंग योर गेमिंग चैनल्स एंड एवरीथिंग. What is the meaning of manifestation? आर्या बेटा, मैनिफेस्टेशन का मतलब है स्प्रेडिंग एंड द होल अपीयरेंस ऑफ द डिजीज. मतलब देखिए, अगर आपको कोविड हुआ है तो आप क्या करना शुरू होते, यू गेट फीवर, यू स्टार्ट टू कॉफ. सो दैट इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज. मतलब उसका इफेक्ट्स आपके बॉडी पे दिखाई दे रहा है, दैट इज मैनिफेस्टेशन. ठीक है, समझ में आया बेटा? गुड पुष्कर, प्लीज कम 5 o'clock to 6 o'clock मेरा वन शॉट रिवीजन होता है, 5 to 6. ओके, देन आई एम स्टार्टिंग टुमारो न्यू बैच 3:45 to 4:45. I am starting off with cell chapter. If you want to attend these classes, you can also attend these classes. And it is free, so please use the coupon code BB Live. आपको स्पेशल क्लास अटेंड करना है तो भी आपको ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा. इट इज BB Live एंड यू कैन अटेंड माय क्लासेस. चलो, करना क्या है बच्चों, सिंपल है. अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, गो टू स्पेशल क्लासेस और फ्री क्लासेस एंड सर्च फॉर माय नेम. भरत भट्ट करके आप सर्च करो. ओके, सर्च फॉर माय नेम एंड यू विल गेट माय प्रोफाइल. सर्च फॉर भरत भट्ट. ठीक है, एंड यू विल फाइंड माय प्रोफाइल. मेरे प्रोफाइल को फॉलो करो और आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे कि कब कब मेरा क्लासेस है करके. आपको शेड्यूल मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैं 10 मिनट के बाद मेरा क्लास शुरू होने वाला है. तो 10 मिनट से पहले आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा. तो आप प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए वहां पे. ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल हम वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, ट्रीटमेंट मेथड, प्रिवेंशन मेथड, ये सब हम सीखने वाले हैं. थोड़ा सा ये भी सीखेंगे कि कैसे ये वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ था, थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद वी आर गोइंग टू डू क्विज ऑन यूजिंग मेंटी क्विज करेंगे परसों के क्लास में. चलो, बाय एवरीवन.